नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। क्योंकि आज बड़ी बहस इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बात होने वाली है, इसलिए बहस काफी बड़ी हो जाती है। लेकिन मुद्दा इस बात को लेकर है कि क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया एनडीए के सामने। सवाल इसलिए भी कि कल शाम को जो नाम सामने आया, जो जेपी नड्डा ने कहा, जिस नाम को लेकर वो सामने आए, उस पर जब हमने प्रतिक्रिया लेना शुरू किया तो एनडीए के सभी लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। और आज भी जब नीतीश कुमार का जब ट्वीट आया, पहले हम ट्वीट ही दिखाते हैं आपको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ट्वीट किया, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि एक आदिवासी महिला है, एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी। तो ये बातें उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखी है। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि अब कौन सा संशय है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात तो होती है, लेकिन एक ऐसी महिला जो कि आदिवासी हैं, एक ऐसी महिला जो आदिवासी रहते हुए भी उनकी जो गतिविधियां थी वो बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ही शांत स्वभाव की हैं। और इस पद के लिए जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है, सभी लोग एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन यहां पर यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू, ऐसे में सुशील कुमार मोदी का ट्वीट आता है और वो दो बातें लिखते हैं। सुशील कुमार मोदी लिखते हैं कि अभी भी मौका है। उन्होंने लिखा कि आदिवासी महिला हैं और आदिवासी बहुल झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। ऐसे में झारखंड से ही आने वाले विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को एक आदिवासी महिला के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात, बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी अगर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हित की बात करता है तो बताया कि उसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का समर्थन क्यों नहीं करना चाहिए। सीधे हम डिबेट पर चले आते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उससे हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर। शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर चौधरी जी का स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस डिबेट के हिस्सा है। डॉक्टर रामसागर सिंह बीजेपी प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शक्ति सिंह यादव जी, जो दूसरा वाला सवाल था ये जुड़ा हुआ है सुशील मोदी के उस ट्वीट से। जो पूछना चाह रहे हैं सुशील मोदी जी को आप जवाब यहां से बैठे बैठे दे सकते हैं। बिल्कुल विवेक, मैं बैठे बैठे ही जवाब उनको मैं देना चाहता हूं। उसी घटक दल के वो हिस्सा थे जहां जीतनराम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो मंदिरों में जाने के बाद उनको धोना पड़ा था मंदिर को। हम यहाँ जात की बात नहीं करते, जात का बीज तो ये लोग भूलते हैं। पार्लियामेंट में जात गिनाते हैं, किन किन जातियों को मैंने मंत्री बनाया। इसके पहले भी के.आर. नारायणन साहब देश के राष्ट्रपति बने, रामनाथ कोविंद जी भी हैं देश के राष्ट्रपति। सवाल है हम जात के आधार पर नहीं, हम तो आइडियोलॉजी बेस्ड, सिद्धांत बेस्ड, जिन दलों के सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांत से हम बंधे हुए हैं। और जहां तक सवाल है समर्थन करने का भी, तो एनडीए के नेता या फिर देश के प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक पर नहीं बुलानी चाहिए थी, सभी पार्टियों को की राय लेनी चाहिए थी। और जब सबकी राय होकर के कोई निर्णय होता तो मुझे लगता ये तो 303 के नशे में है, 303 का नशा है, इनको कोई कहाँ गंवारा है। ये तो थोपना चाहते हैं कोई चीज़ें। सवाल आप किसी एक भाजपा परिवार के सदस्य जो राज्यपाल रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको आपने बनाया है राष्ट्रपति के पद पर, उनके प्रति कोई हमारा तनिक मात्र भी लेस मात्र भी कोई हमारी ना उनसे दुराग्रह नहीं हो सकता है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने का तरीका है, भारतीय जनता पार्टी जो दिखाना चाहती है कि अभी हम सबसे ताकतवर है, जिसको मैं चाहूंगा बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के अंदर में दलित परिवार कोई राष्ट्रपति बन रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, जो प्रत्याशी सामने आप सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना कि ये बढ़िया है? नहीं, ये तो पहले करनी चाहिए थी ना, जब नहीं, विपक्ष के प्रत्याशी के चयन के पहले अगर देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग आम सभी दलों की बैठक बुला लेते, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, ये परंपरा पहले बनी थी, ये परंपरा बराबर होती थी, बुलाया जाता था ऑल पार्टी मीटिंग। कोई भाई हम चेहरा दे रहे हैं, आप इस तरह का बयान मत दीजिए। आप सुनिए पहले, आप सुनिए पहले, सुनिए आप पहले सुनिए, आपसे अरे सुनिए ना, अरे आप सुनिए, किसी से कोई बात नहीं हुई, अपनी मन से मत बोलिए ना। सवाल आप शक्ति ज्यादा गलत बयानी नहीं, मैं गलत बयानी करने के लिए आप लोग हैं,
दिन को रात को दिन, 2 करोड़ को 10 लाख, 10 लाख को 2 करोड़ आप करते हैं, बात हुई थी। फिर जुमला करार दे। हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम जो बोल रहे हैं जुमला संस्कृति से उत्पन्न जो भाषा है वो आपकी है, हमारी नहीं हो सकती है। हम जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। और मैंने कहा कि हम जिन दल की राजनीति हम करते हैं, जिस दल की राजनीति करते हैं, देश हमारे लिए सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया, आप तो हमारे लिए खुश तो है ना? आरजेडी खुश तो है ना? ठीक है, एक महिला को सामने रखा गया, एक आदिवासी महिला को सामने रखा गया, जो बिल्कुल आपकी किसी तरह का कोई दाग नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात सुनूं या आपकी बात सुनूं? पहले ये बताइए राम सागर जी। मैं तो ये एक कोहराम में मैं बातें नहीं सुन रहा हूं। क्रांत की जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है डिबेट में, तो बात तो सुनी नहीं जा रही है। ठीक है डॉक्टर राम सागर जी, सवाल है कि राष्ट्रपति जरा कुछ देर शांत रह जाइए। हमें जरा बताइए कि क्या आरजेडी की जो पार्टी लाइन है, या फिर आरजेडी इस उम्मीदवार को लेकर क्या सोच रही है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने, द्रौपदी मुर्मू है, जो कार्य संस्कृति द्रौपदी मुर्मू की रही है, या फिर जो उनका बैकग्राउंड रहा है, उसे देखते हुए क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अभी भी आप इस फैसले के खिलाफ हैं कि ये नहीं होना चाहिए था व्यक्ति विशेष को लेकर, उम्मीदवार को लेकर? एज ए द्रौपदी मुर्मू पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की शैली पर, सवाल है 303 के नशे का, सवाल है जो हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य है उसके निर्वहन का, सवाल है सबको रजामंदी करने का। इन सवालों पर आपने पूरे डिबेट के पहले पिछले एक सप्ताह में कहीं आपने डिबेट में देखा कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, सबसे बात की जाए? ये सब परंपराएं, लेकिन ये तो तब भी नहीं हुआ ना जब यशवंत सिन्हा का नाम आया। यशवंत सिन्हा का नाम आता तभी एक बात रखी जा सकती थी। यशवंत सिन्हा भी सब सामने आए तो हो सकता था कि आरजेडी की तरफ से यही सवाल खड़े कर दिए जाते कि अचानक से ये नाम कैसे आते हैं, इस पर बैठना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों से, अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से, हम कोई गोवलकर की नीति के हम लोग समर्थक नहीं हो सकते हैं। इसको कास्ट लाइन पर जोड़ करके नहीं देखे जा सकते हैं। कई ऐसे हमारे दलित और ट्राइबल चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी में सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके बलिदान और अवदान को हम भुला भी नहीं सकते। विपक्ष कहां दे पाया? कौन सा चेहरा दिया विपक्ष? क्या भाजपा में कोई चला गया? भाजपा में अगर कोई है तो इसका मतलब कि सर्टिफिकेट दीजिएगा, है? आप किसी को चुनिएगा, सर्टिफिकेट दीजिएगा, आप तय करिएगा देश का। ऐसा थोड़ी होता है। ऑल पहले बुलाते ना, पहले बुलाने का अवसर आपने खो दिया, बुलाने का अवसर खोल दिया। आपकी अहंकार जो सर चढ़ के बोलती है, अहंकार के अधीन होकर के मतवाले हाथी की तरह जो रौंद करके चलने की कोशिश करते हैं लोकतांत्रिक मूल्य सिद्धांतों को, उस पर कहां रजामंदी का सवाल खड़ा होता है? कैंडिडेट को लेकर के, द्रौपदी मुर्मू को लेकर के आरजेडी की क्या सोच है, इसे क्लियर किया। राम सागर जी जरा रुकिए, हम आते हैं। राम सागर जी जरा रुकिए, हम आते हैं। शक्ति सिंह, कहां दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? आप बीजेपी की कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति पर मत जाइए, हम कैंडिडेट पर बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार जो एनडीए की तरफ से दिए गए हैं, द्रौपदी मुर्मू सामने हैं, उससे उस पर कहीं कोई आपत्ति है, कहीं कोई दिक्कत है? समर्थन कीजिए। देखिए, हम तो द्रौपदी मुर्मू जी का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भाजपा में जो महिला है उनका हम सम्मान करेंगे तो महिला का सम्मान होगा। हम तो सम्मान कर ही रहे हैं। आपका जो तरीका है तो फिर विपक्ष ने जो कैंडिडेट दिया तो किसी दल का थोड़े बनकर, आपका डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो गलत है ना। देखिए, मेरे उम्मीदवारों के चयन के प्रक्रिया पर सवाल है कि आपने सर्वसम्मति आपने नहीं बनाई, आप थोप करके कहते हैं। आप थोपने का निर्णय जो आपने लिया, जिस तरह से आपने थोप दिया अग्निपथ, आप तो थोपते हैं, आप तो थोपना जानते हैं। आपने तो और पार्टी मीटिंग बुलाने की संस्कृति को ही आपने ताक पर रख दिया। लेकिन यशवंत सिन्हा का नाम तो पहले आया ना। मीटिंग नहीं बुलाने का कहा सवाल था? क्यों नहीं बुलाए? मीटिंग बुलाने के पहले ही आप लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। निर्णय होने के पहले मीटिंग होती है। इतने दिनों तक कब क्या कर रहे थे? एक दिन में बाद में आप लोगों ने पहले कर लिया ना। अरे सपोर्ट कर रहे हैं ना शक्ति सिंह यादव जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। मीटिंग बुलाएंगे,
आप ऐलान करते कि हम अगले सप्ताह। ठीक है ना, यही बात खत्म कीजिए, नहीं बुलाए ना, ठीक है। ये आरजेडी अपनी तरीके से इसको देख रही है अपने चश्मे से। हमें जरा ये बताइए, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने तो कैंडिडेट ही नहीं बनना चाहते थे। शरद पवार जी हट गए, फारूक अब्दुल्ला जी हट गए, सारे लोग हट रहे थे, महात्मा गांधी के हट गए। हाँ ठीक है, शक्ति सिंह यादव जी आप हमें क्लियर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? समर्थन तो दिया जा सकता है ना कैंडिडेट को लेकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, अभी भी मौका है शक्ति यादव जी को अपने नेताओं से बात करके समर्थन दिलवाए और जसवंत सिन्हा जी का नाम वापस करवाने का काम करें। और सब अपने चीजों को अब थोपते जाइएगा, ऐसे में कोई बात नहीं, थोप नहीं रहे, निवेदन कर रहे हैं शक्ति यादव जी, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। दल का बैठक में निर्णय ले। अब तो हाथ भी जोड़ लिया राम सागर जी ने। शक्ति जी अब खिसियाइए मत, अब राम सागर जी तो हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। सवाल ये तो राजनीति कर रहे हैं, छोड़िए, ये तो राजनीति कर रहे हैं राम से। आप तो यही ना करेंगे ये कि हम जो कर दिया थोप दिया उसको मान लीजिए। नहीं, दिल से कर रहे हैं शक्ति यादव जी, मैं कोई राजनीति का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ कि अच्छी महिला है, विपक्ष अपने बहुत अच्छा काम राज्यपाल के रूप में भी की है, मंत्री जब की तब भी की है, शिक्षक की तब भी की है। शक्ति सिंह यादव जी, इस अपील का क्या असर होगा आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? मैंने देश के प्रधानमंत्री से अपील करवाइए ना। नहीं, अच्छा वो अपील करें, मोदी जी का अपील चाह रहे हैं कि मोदी जी अपील करें आपसे? मैंने देश के प्रधानमंत्री को देश की हर पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करनी चाहिए थी। चलिए, आसिता तिवारी जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। आसिता तिवारी जी, पहला सवाल जो कि सुशील कुमार मोदी ने अपनी ट्वीट के जरिए कहा है कि अब तो नाम वापस ले लेना चाहिए। झारखंड से बाबूलाल मरांडी जी, रुकिए राम सागर जी, रुकिए। आसिफ जी कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा रुक जाइए। तो ये कि पहले उम्मीदवार का नाम किसने घोषित किया? पहले तो यशवंत सिन्हा जी का नाम घोषित हुआ। ठीक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को यशवंत सिन्हा पर आपत्ति थी, तब तो भाजपा ने उनके खिलाफ दूसरे उम्मीदवार का ऐलान किया 2 दिन बाद। 2 दिन का वक्त था भाजपा के पास। यशवंत सिन्हा जी में क्या कमी है? क्या यशवंत सिन्हा जी आपराधिक चरित्र के हैं? क्या यशवंत सिन्हा जी देशद्रोही है? क्या यशवंत सिन्हा जी अनपढ़ गंवार है? नहीं ना, अटल जी के साथ मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री रहे हैं, यूपीएससी का टॉपर रहे हैं, कुशल प्रशासक रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो भाजपा ने ऐसी क्या कमी देख ली यशवंत सिन्हा में कि द्रौपदी जी की उम्मीदवारी उनके खिलाफ घोषित की गई 2 दिन बाद? ये सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए ना। हमने तो पहले उम्मीदवार घोषित किया था, हम कहां द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध कर रहे हैं? विरोध तो यशवंत सिन्हा जी का भाजपा कर रही है, ये तो बाद में उम्मीदवार बने। भाजपा से बात कर करके डॉक्टर साहब मैं बहुत चुपचाप सुनता हूँ, बीच में नहीं बोलता हूँ, सुन लीजिए, आप फिर बोलिएगा, मैं सुनूंगा। बात करने का कोशिश करनी चाहिए। राम सागर जी जरा रुकिए, पूरी बात कर लीजिए। आसिता तिवारी को बोलने मैं आपको भी सुनूंगा, मैं बीच में बोलता ही नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है, बोल रहे हैं। चलिए, हाँ, जुमला संस्कृति का आदमी नहीं हूँ। सुनिए, दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? इतना अहंकार हो गया कि राष्ट्रपति जैसे बड़े पद के चुनाव में भी सत्ता का नशा सिर चढ़ के बोलेगा? और क्या हमारा लोकतंत्र भी इतना नीचे गिर गया कि हम राष्ट्रपति जैसे एकल महत्वपूर्ण पद पर जात पात की बात करेंगे? और क्या ये पहली दलित है? क्या इससे पहले KR नारायणन, ज्ञानी जैल सिंह जैसे दलित नहीं बने राष्ट्रपति? क्या इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है? क्या ये पहली महिला है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सत्ता का सिर्फ अहंकार है, सिर चढ़कर बोल रहा है। वरना ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए थी राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण। चलिए, मीटिंग नहीं हुई और एक सर्वमान्य नाम तय हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला, लेकिन नरेंद्र मोदी का अहंकार उन्हें सत्कर्म करने से रोकता है, लोकतंत्र की गरिमा को बचाए रखने से उनका अहंकार उन्हें रोकता है। और इसी अहंकार का नतीजा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। वरना यशवंत सिन्हा में एक कमी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गिना दे, एक कमी। राम सागर जी जवाब दीजिए। अच्छी नेता है, राम सागर जी जवाब दीजिए। खराब है? अब्दुल कलाम साहब जैसे विद्वान आदमी का, अच्छे साइंटिस्ट का कांग्रेस ने ही विरोध किया था ना, दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने दिया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, देश की पहली महिला राष्ट्रपति का भाजपा ने ही तो विरोध किया था। KR नारायणन का, देश के पहले दलित राष्ट्रपति का विरोध भाजपा ने ही तो किया था। ज्ञानी जैल सिंह, देश के पहले दलित राष्ट्रपति का भाजपा ने ही तो विरोध किया था। तो विरोध करने का हक भाजपा का हो, दूसरे को ना हो। आप इस देश में दलित राष्ट्रपति न बनने दें, आप इस देश में महिला राष्ट्रपति न बनने दें। आपको तमाम अधिकार हासिल हो विरोध करने का, और बाकी लोग आपके अहंकार के सामने सिर झुका ले, यह संभव नहीं है।
आपने भी के.आर. नारायण का विरोध किया था, आपने ज्ञानी जाल सिंह का विरोध किया था, आपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का विरोध किया था। तो आप विरोध करें, हम विरोध ना करें, आप विरोध करें तो आपका सत्कर्म हो गया। कैसा तर्क आप लोग गढ़ लेते हैं महाराज, कम से कम सोच समझ के तर्क गढ़िए ना। एक डिबेट में आप बैठे हुए हैं, समझिए कि सामने वाला भी जवाब देने की योग्यता रखता है, वो जुमला दल से नहीं आया है। पैदा किया था उस बात की मैं चर्चा तो ये समझिए चीजों को। आप लोगों ने इस देश के पहले दलित राष्ट्रपति के चुनाव में भी विरोध किया, पहली महिला राष्ट्रपति के चयन में भी आप लोगों ने विरोध किया, आपने कहां छोड़ दिया है। और यशवंत सिन्हा में एक कमी बताइए ना, एक कमी। आपने 2 दिन बाद उम्मीदवार दिए, हमने 2 दिन पहले दे दिया था। एक कमी बता दीजिए यशवंत सिन्हा में कि आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार दे दिया। बताइए रामसागर जी, बताइए, जो सवाल है बताइए, विपक्ष पूछ रहा है ना, बताइए। चलिए, आशीष जी चुप रहेंगे, आप बताइए। नहीं, कभी उनसे बेहतर द्रौपदी मुर्मू जी उनसे बहुत ही बेहतर हैं। कैसे? अरे कमी बताइए ना, हम तो कह ही रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी के सामने उनमें क्या कमी है, एक बता दीजिए। क्या अटल जी का चयन गलत था? अटल आडवाणी का चयन गलत था? क्या अटल आडवाणी का चयन गलत था? मुझे बोलने के लिए मजबूर मत करें। अरे तो बोलिए ना सर, मजबूर मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ तर्क दीजिए, जुमला मत करिए, तर्क दीजिए। एक कमी बताइए, निवेदन है कि एक कमी बताइए ना। क्या अटल जी का चयन गलत था? रामसागर जी बहाकिए मत, जो पूछ रहे हैं गलत वित्त ठीक है, मंत्री एक दे दिया था, अयोग्य वित्त मंत्री दे दिया तर्क था। तो तर्क पे बात कीजिए ना। रामसागर जी जो पूछ रहे हैं उसका सटीक जवाब दे दीजिए ना, वो कमी ढूंढ रहे हैं। यशवंत सिन्हा में कमी बताइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश को एक अयोग्य वित्त मंत्री दिया था? बोलिए ना हाँ या ना, इसी से पता चल जाएगा। और मिथिलेश ठाकुर जी जो मंत्री हैं जेएमएम का, वो कहाँ मिथिलेश ठाकुर के पास चले गए? एक मिनट रामसागर जी एक सवाल तो पूछ रहे हैं, आसित नाथ तिवारी के एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहा है, आप सिर्फ ये बताइए कि यशवंत सिन्हा जी में कमी क्या थी कि आपने उनके खिलाफ द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया? बताइए, यही चलिए। पूछ रहे हैं बस, क्या कमी थी उनमें? रामसागर जी बताइए, अब चुप क्यों हैं? लगता है उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। नहीं, मैं फिर विवेक जी दूसरे दिशा में चली जाएगी। मेरा नहीं, कोई उल्टी दिशा में नहीं है। आप नहीं, ये तो होना, सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। किससे आखिर विपक्ष किससे पूछेगा? विवेक जी बैठे नहीं, विपक्ष किससे पूछेगा? विपक्ष एंकर से थोड़ी पूछेगा, विपक्ष तो आप ही से पूछेगा। इनका भी जरा पीछे का जा करके जरा आप लोग, अरे डिबेट की दिशा तय करने के लिए विवेक जी बैठे हैं ना, आप दिशा मत तय कीजिए, आप बोलिए। मत करें प्लीज। तो जवाब दे दीजिए ना, जवाब दे दीजिए। अब विपक्ष को खाली हाथ मत जाने दीजिए। विपक्ष ने सवाल किया, जवाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? मन की बात कहने की संस्कृति आपके दल में, कहिए दीजिए। कहिए डॉक्टर रामसागर जी, कहिए। देखिए, इनसे बहुत ही बेहतर कैंडिडेट। अरे एक कमी बताइए ना, हम इनको कहाँ करें कि बेहतर नहीं है? आप बताइए ना, यशवंत सिन्हा जी में क्या ऐसी कमी थी कि आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार दिया? नहीं, उम्मीदवार खराब, आप लोग भी बात करके नहीं किए ना। आपको भी चाहिए था कि बात करने की जिम्मेदारी सरकार की थी कि विपक्ष की थी? हमारी पार्टी बात करने की जिम्मेदारी सरकार की थी कि आप मामूली प्रोटोकॉल नहीं जानते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? आपको मामूली प्रोटोकॉल नहीं पता है? आपको मामूली प्रोटोकॉल नहीं पता, आप कैसी बात कर रहे हैं? मामूली परंपरा आप नहीं जानते हैं? उनका राष्ट्रपति बनना मामूली लोकतांत्रिक, अरे वो ठीक है, आपको सत्ता का अहंकार है। आप कह दीजिएगा कि देश के 5 राज्य चीन में जाना तय है, आप बेच रहे हैं चीन से भारत की जमीन, ये अहंकार है। जी। लेकिन आप एक कमी यशवंत सिन्हा की नहीं बता पाए, आप एक कमी यशवंत सिन्हा की नहीं बता पाए। हाँ जी, ये स्थिति है आप लोगों की। विवेक जी देखिए, कांग्रेस के साथी ने जो सवाल सामने रखा, रामसागर भाई को उस पर अपने उत्तर ये देना चाहिए था कि कंपैरिजन बिटवीन द्रौपदी जी और सिन्हा जी, ये सवाल था। और दूसरी बात है, योग्यता अयोग्यता का सवाल नहीं, विपक्ष ने पहले किया, बाद में आपने किया। आप कह रहे हैं कि विपक्ष पूछा नहीं, मान्य परंपरा रही है संसदीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र का तकाजा रहा है कि देश में सुनिए सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। अरे वो तो आपने बाद में तय किया ना, आप सुन लीजिए महिला। अरे आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, बाद में तय किया। अरे नहीं, आप सुन लीजिए। आदिवासी महिला, अरे भाई आप सुनिए ना, आप देखिए ब्रेक फेल हो जाते हैं।
नहीं तो पता ठीक है नहीं ना, तो आपको ब्रेक पे जाने से रट पहले इस करके चर्चा भेजा को हम गया है जरा क्या? जारी रखते हैं। जरा नवल किशोर चौधरी जी के पास नहीं, आएंगे। एक सेकंड, नवल किशोर एक चौधरी जी, सेकंड, एक सेकंड। एक मिनट, एक नहीं, सेकंड, एक एक सेकंड सेकंड। शक्ति जी, विवेक जी हम नहीं, जैसे ही इसको लौटेंगे ना इसको सीधे आपके पास आप आएंगे। लीजिएगा। नवल जी जरा हमें बताइए, नहीं, एक ये राष्ट्रपति उम्मीदवार पर ठीक है, विपक्ष ठीक क्लीन है, बोल्ड, क्या सही में क्लीन बोल्ड? और जो विपक्ष जानना चाह रहा है, उस बात में कितना दम है, होना चाहिए था कि नहीं? और अगर ये कैंडिडेट अगर महिला सामने रख रहे हैं तो विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे कैंडिडेट में किस बात की कमी है? आप एक बात निकाल दीजिए, और अगर आप कमी निकालेंगे तो फिर हम उस नेतृत्व की बात करेंगे, अटल जी के जमाने में चले जाएंगे, तब तो हम उनके फैसले पर भी सवाल खड़े कर देंगे। ये हमें जरा बताइए, जरा इसका विश्लेषण बताइए। नहीं, स्वाभाविक है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसका उत्तर सत्ता पक्ष को देना चाहिए, लेकिन मैं आपको दूसरे पैराडाइम में ले जाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व है देश में संविधान की रक्षा करना, और संविधान की रक्षा करने के लिए जो गुण चाहिए उनमें पहला गुण है कि संविधान का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव होना चाहिए, राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए, और एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और वो इंडिपेंडेंस सत्ता, जो मुख्य सत्ता प्रधानमंत्री के पास होती है भारतीय संविधान के तहत, तो उस सत्ता के सामने इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर इन मानदंडों पर हम देखें दोनों कैंडिडेट को, और यह सिर्फ न देखें कि कैंडिडेट किस जाति का है, किस जेंडर का है, किस पार्टी का है, तो मैं मानता हूं कि श्री यशवंत सिन्हा जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनसे कहीं कहीं आगे हैं। यशवंत सिन्हा विद्वान हैं, यशवंत सिन्हा का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, भारत के दो बड़े मंत्रालयों का सर यहीं से बहस हम आगे बढ़ाएंगे। और ये भी सवाल आपसे है कि एक महिला उम्मीदवार, एक ऐसी महिला उम्मीदवार जो आदिवासी हैं, एक ऐसी महिला उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षा और उससे जुड़ी चीजों को काफी गंभीरता से लिया और झारखंड की राज्यपाल रही, उनकी अवधि को भी बढ़ाया गया, तो क्या ये मापदंड था कि नहीं? आधे घंटे से सुन रहा हूं। हाँ सर, मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं। यह क्या कल्चर है? और उस व्यक्ति में इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंस जो बोलने दीजिए, ये क्या कल्चर है बीजेपी का? ये कल्चर कल्चर यही कल्चर है, यही सर यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नवल जी हम तुरंत आते हैं, आप ही के पास सीधे आएंगे। थोड़ा सा सर थोड़ा सा, हाँ चलिए ब्रेक लेते हैं। चलिए, आप देख रहे हैं बड़ी बहस, हमारे साथ सारे पैनल मौजूद है। बिना किसी भोकाल बनाए हुए हम सीधे नवल किशोर जी के पास आएंगे। नवल जी, बात वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने खत्म की थी, और पूरे सम्मान के साथ आपकी बात को हम जरा सुनना चाहेंगे, और आपका विश्लेषण क्या है इस पूरे जो भी सिनारियो चल रहे हैं, और जो विपक्ष का सवाल है, और जो सत्ता पक्ष का जो जवाब है, जो घुमाने की कोशिश चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का सवाल है, मेरी राय में, मेरी हम्बल राय है, मैं सही हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं दूसरों की नज़र में, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि यशवंत सिन्हा बहुत आगे हैं जो दूसरे कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू। मैं मानता हूं कि इस तरह के पद पर व्यक्तित्व जिसमें कई गुण शामिल होने चाहिए। संविधान की रक्षा करने का दायित्व होता है राष्ट्रपति पर, संविधान का ज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल मैच्योरिटी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसकी जानकारी, उस दृष्टि से यशवंत सिन्हा कहीं कहीं आगे हैं। दूसरी बात जो मैं एक राजनीतिक पॉइंट मेक कर रहा हूं, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वह यह है कि ये बैलेंस की बात है। आज या इसके पहले भी ऐसा हुआ है कि जब सत्ता का केंद्रीकरण होता है तो उस वक्त राष्ट्रपति अगर जो सत्ता का मुख्य केंद्र है, सत्ता का मुख्य पद है प्रधानमंत्री, उसका अनुयायी होगा तो खतरा है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये कल की भी बात कर रहा हूं।
जब इस किसी जमाने में इंदिरा जी सर्वशक्तिमान थी, अगर उस वक्त राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट हो तो स्वाभाविक है कि वह नहीं होता जो इमरजेंसी के वक्त में हुआ था। फैक्टर क्या है सर? फैक्टर उसी क्या तरह आज जब सत्ता का केंद्रीकरण है प्रधानमंत्री के हाथ में, और उस केंद्रीकरण के वक्त एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो रबर स्टैंप की तरह हो, तो मैं समझता हूं संविधान को खतरा है। ऐसे संदर्भ में मैं मानता हूं कि यशवंत सिन्हा में इंडिपेंडेंस है। इसके अतिरिक्त कि वो एक प्रोफेसर रहे इसीलिए ज्ञानी है ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी है, संविधान का ज्ञान है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है लॉन्ग, इसके अलावा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, वो मंत्री रह चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी दिलचस्पी रही है, और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के आदमी हैं और एक कॉन्सेंसस आदमी हैं। मैं समझता हूं आज की तिथि में वह बेहतर कैंडिडेट है। इसका यह मतलब नहीं कि द्रौपदी मुर्मू के प्रति मेरा सम्मान नहीं है, वह महिला हैं, ट्राइबल हैं, यह उनकी विशेषता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति पद पर हम महिला का रिजर्वेशन, ट्राइबल का रिजर्वेशन, किसी जाति विशेष का रिजर्वेशन करते हैं तो मेरी समझ में यह सही अप्रोच नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर जो पॉलिटिकल फैक्टर है उसे कैसे देख रहे हैं? मेरिट के जो पॉलिटिकल फैक्टर है, जो मेरिट तो अभी आपने बता दिया, लेकिन पॉलिटिकल जो फैक्टर है उसको भुनाने में एनडीए कैसे सफल रहा या फिर अभी दिक्कत है? नहीं, इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए सफल रहा है। एनडीए इस मामले में बिल्कुल सफल रहा है, और इस बात की संभावना अधिक है कि द्रौपदी मुर्मू हमारी अगली राष्ट्रपति हों, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह पाटिल भी हुई हैं और लोग भी हुए हैं जिनके पीछे ऐसे तर्क दिए गए कि वो समाज से पिछड़े लोग थे, माइनॉरिटी के थे। फखरुद्दीन अली अहमद की बात मैं करना चाहता हूँ, जैल सिंह की बात करना चाहता हूँ, ऐसे लोग आए हैं और उन तर्कों में भी दम है। लेकिन मैं मानता हूँ राष्ट्रपति जैसे पद पर इन तर्कों से अधिक महत्वपूर्ण तर्क है कि राष्ट्रपति के पद पर ऐसा व्यक्ति हो जो उस गरिमा के लायक हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें एक्सपीरियंस हो, मैच्योरिटी हो, और सबसे बड़ी हो कि संविधान की आत्मा की रक्षा करने की ताकत हो, और प्रधानमंत्री के सामने इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की ताकत हो। अगर यह नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से सत्ता का केंद्रीकरण होगा, और कभी भी सत्ता का केंद्रीकरण देश के हित में नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी के हित में नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज सत्ता का केंद्रीकरण पहली बार हुआ है और आज बीजेपी और मोदी जी से खतरा पहले भी हुआ है और हमने उसको भुगता है। इमरजेंसी के वक्त यही हुआ था और इंदिरा जी भी यही करती थी, ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाती। कांग्रेस ने भी यही किया है, रबर स्टैंप लोग लाते रहे हैं। मैं उन लोगों में हूं जो विश्वास करता हूं कि राष्ट्रपति को बिना जरूरत के प्रधानमंत्री से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड लेने की जहां जरूरत नहीं है, उनके रास्ते में उनकी नीतियों के लागू होने में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना नहीं है। वही दूसरी ओर प्रधानमंत्री से इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने की ताकत हो जिससे संविधान की रक्षा हो सके। और आज जिस तरह का प्रश्न उठ रहा है संविधान पर खतरा का, वैसी स्थिति में इसकी और अधिक जरूरत है। मैं मानता हूं। लेकिन सर इस पे एक सवाल है ना, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया। सुशील कुमार मोदी ने जो पहला ऑप्शन यशवंत सिन्हा को सुझाया है वो ये कहा है कि अपना नाम अभी भी वापस ले लेना चाहिए। यशवंत सिन्हा बेटर कैंडिडेट है, ये मेरा मानना है। आप असहमत हो सकते हैं, आपके पास अपने तर्क होंगे, और एनडीए अपने कैंडिडेट को जिताने के रास्ते में आगे बढ़ चुका है। या अच्छा होता तो ऐसी स्थिति में जो सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? एक लाइन विवेक, एक लाइन। यह बेहतर होता कि राष्ट्रपति का कैंडिडेट दोनों खेमे का व्यक्ति नहीं होता। आज यह सच है कि यशवंत सिन्हा एक खेमे का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो ये मुर्मू जी दूसरे खेमे का प्रतिनिधित्व। अच्छा होता एक ऐसा राष्ट्रपति का कैंडिडेट होता, कंसेंसस कैंडिडेट होता, जो दोनों खेमे में से किसी खेमे को बिलोंग नहीं करता, तो और अच्छा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये कोई सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती है कि एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को हम राष्ट्रपति के पद पर बैठाएं। जरा असित तिवारी जी के पास हम आना चाहेंगे। सर एक मिनट, असित तिवारी जी, जिस रबर स्टैंप की बात अभी नवल जी कर रहे थे कि अभी तक क्या हुआ, अगर हम जिस चीज को देख रहे हैं ये पहले भी हुआ, इमरजेंसी की उन्होंने याद दिलाई, क्या जवाब है इसका? आप जाहिर कर रहे हैं वो सारी शंका निर्मूल साबित होगी भविष्य में। अच्छी बात है सर, रामसागर जी अच्छी बात है,
अगर ये शंका नवल किशोर जी को है तो ये हो जानी ऐसा चाहिए, होता है तो दूर हो जानी कैसे चाहिए। क्योंकि इन्होंने जितनी शंकाएं जाहिर की है, हाँ। भविष्य में वो सारी शंकाएं निर्मूल साबित ठीक है ना, होगी। पूछ लेते हैं। अगर शंका, मैं दावे के साथ अगर कर अगर सकता नवल हूं, किशोर जी को क्योंकि शंका है तो जरा जब देखिए ना, ये विपक्ष को, हमारा विपक्ष में भी तो सवाल चलेंगे। तो मुझे 2 बार मिलने हाँ, का ठीक है। मौका भी मिला है। हाँ। मैं रेड क्रॉस का मेंबर रहने के नाते मिला हूं और उनके स्वभाव को जानता हूं। तो आप स्वभाव को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द लिमिट, ऐसी बातें हो जाएंगी अचानक से? संविधान को भी जानती हैं अच्छे से। वो जब मंत्री रही हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रही हैं, वाणिज्य मंत्री रही हैं, उसके बाद पशुपालन मंत्री रही हैं, मत्स्य पालन मंत्री रही हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नवल जी जो कहना चाह रहे थे उसे आपने समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताइए। और जब राज्यपाल के रूप में भी 6 साल रही हैं झारखंड में, विवेक तो जी। दायित्व को बहुत हाँ अच्छे जी। तरीके से निभाई है। विवेक जी, मेरा एक सवाल अनुत्तरित रह गया। हाँ। यशवंत सिन्हा जी में ऐसी क्या कमी नजर आई कि 2 दिन बाद उनके खिलाफ उम्मीदवार लाइए जरा का ऐलान राम सागर किया जी को गया? ये असित नाथ जी के साथ जरा सवाल लाइए, यही सवाल शक्ति जी का भी है। क्या कमी फिर थी? शक्ति जी के पास हम आते हैं, जरा लाइए, लाइए स्क्रीन पर लाइए। राम सागर जी अब घुमाइएगा मत, अब जलेबी जैसा मत घुमाइए, एकदम क्लियर कट, एकदम बिल्कुल जवाब दीजिए। असित जी जो पूछ रहे हैं उसका सटीक जवाब दीजिए। क्या कमी रह गई? एक आधो कमी निकालिए, निकालिए, कुछ कमी निकालिए। अब देखिए, इस डिबेट को उस दिशा में विवेक जी मत ले जाइए। मैं चौधरी साहब के जवाब में एक बार मैं बोल चुका हूं, मेरे मुंह से दोबारा मत करवाइए। नहीं नहीं भाई नहीं, साहब, ये इतना सुनो तो सिंपल पूछ रहे क्या सवाल कमी है। है, एक दो निकालिए ना, जब कोई आपने कमी निकालिए। द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार जब बनाया आप यशवंत काबिलियत सिन्हा की जी बात के कर खिलाफ, रहे हैं, तो उतने तो ही इसका काबिल मतलब है कि होके आपको यशवंत तो सिन्हा जी 16 दिन में स्वीकार करना नहीं पड़ा था है। ना। यशवंत सिन्हा जी यही तो मंजूर विवेक नहीं है, है। तो क्यों नहीं है चंद्रशेखर जी मंजूर? के टाइम में क्या क्यों हुआ था, नहीं देश है देखा है। इसलिए उन सारी अटल जी ने बातों उन्हें को वित्त छोड़ मंत्री करके बना के गलती मेरा की नम्र क्या? निवेदन रहेगा क्या कि अटल जी ने आप इस लोग देश ड्रॉ के कर साथ करके छलावा मुझे किया? समर्थन कर दीजिए। इस ये देश के हित वित्त में का रहेगा, नुकसान कर दिया। इस देश की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तो मोदी अब जी तो अटल जी चौपट के कर फैसलों गए। पर सवाल कर रहा है विपक्ष। यशवंत सिन्हा जी ने तो अर्थव्यवस्था नहीं चौपट की थी, इस देश की अर्थव्यवस्था तो मोदी जी चौपट कर गए। यशवंत जी के समय तो अर्थव्यवस्था बची थी साहब। तो आप बताइए ना कि कौन सी इतनी बड़ी कमी आपको नजर आ गई कि आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार दे दिया? आपके पास इसका जवाब नहीं है। हमारे उम्मीदवार की एक कमी जो नहीं बता पा रहे हैं, उम्मीदवार दिया है। हमारे उम्मीदवार की एक कमी जो नहीं बता पा रहे हैं, वो हमारे खिलाफ चुनाव किस मुंह से लड़ रहे हैं? सिर्फ छल बल से, सिर्फ धन बल से, सिर्फ संख्या बल से। उनके पास लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। आपके पास छल बल है, धन बल है, संख्या बल है। आपके पास हमारे उम्मीदवार से बेहतर उम्मीदवार नहीं है। मिलकर के एक नाम तय कर लेते। ना 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 ना, आपने वो मौका आपके ही नहीं पास दिया। धन बल है, छल बल है, संख्या बल है। आपके पास हमसे बेहतर उम्मीदवार नहीं है साहब। आप नहीं बता पाए। आपने अपना उम्मीदवार अपने धन बल, छल बल, संख्या बल पर उतारा है, क्वालिटी पर नहीं उतारा। आप हमारे उम्मीदवार की योग्यता के बराबर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। सच्चाई है, सच्चाई है ये डॉक्टर साहब। अब छोड़िए बाकी सारी बातें। अपने को जोड़ करके आप सिर्फ हमारे उम्मीदवार की एक कमी नहीं बता पा रहे हैं साहब। महिला के बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं। यही सच्चाई कहा है। द्रौपदी मुर्मू आप जी के हमारे बारे में कहा उम्मीदवार कुछ की कहा? एक कमी नहीं बता असित पा रहे हैं। तिवारी ने द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा कुछ गलत कहा? कहा कुछ गलत कहा असित तिवारी? आप कह रहे हैं कि आपने एक महिला के बारे में, आप थोपिए मत, आप परसेप्शन मत क्रिएट कीजिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। झूठ नहीं बोला जाएगा तो प्रवक्ता पर से हटा दिया जाएगा। कल ही नहीं नहीं, शक्ति यादव जी समय खत्म हो रहा है, शक्ति जी के पास जरा चलिए। ये तमाम नहीं सर, जवाब नहीं है तो चुप रहना ही बेहतर है। शक्ति सिंह यादव जी। हाँ देखिए, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, देखिए, प्रपंच हाँ। रचना, अगर ये योग्यताएं ना विवेक, हो एक बात- तो भाजपा में प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा। क्या करें डॉक्टर साहब? विवेक जी, ये तो आप लोगों का रहा है। अरे साहब, पोल खुल गई, अब सुन लीजिए। अब छोड़ दीजिए, डॉक्टर राम सागर जी छोड़ दीजिए। हाँ शक्ति जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, शक्ति जी आप बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत विवेक नहीं। जी, विवेक जी, डॉक्टर साहब को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। डॉक्टर साहब एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपने कर्तव्यों से बने हैं। बिल्कुल। तो कर्तव्यों का ऐसी निर्वहन पार्टी वो में कर क्यों रहे रह हैं। ना सकती भाई? लेकिन सवाल ये उठता है कि एक सवाल तो सामने है, हमने 2 ही सवाल किया। एक मान परंपरा रही है, आदरणीय नवल चौधरी साहब ने जो बातें रखी आपके सामने। सवाल उठता है कि देखिए, सिर्फ दिखावे के लिए कोई बातें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि द्रौपदी मुर्मू जी स्वयं झाड़ू लगा रही हैं, मिनिस्टर रहे हैं, है ना, राज्यपाल रहे हैं। चलिए, एक अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए नेशन के बीच में। आप एक वीडियो बना करके नेशन को जो एड्रेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आपको अधिकार प्रदत्त है, चूंकि इसमें महारत हासिल है पूरी आपको। अर्थव्यवस्था मैं को झाड़ू लगा चुके हैं ये इसको स्वीकार करता हूँ। रहा सवाल विवेक जी, सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष को
मनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, और संसदीय आचरण और संसदीय परंपरा दोनों का निर्वहन करने का जो अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, वो सिर्फ सत्ता पक्ष के पास होता है। सत्ता प्रतिष्ठान इन चीज़ों से अलग हट जाती है, जब अहंकार के अधीन हो जाती है, 303 की बात करती है। ये लोकतंत्र है। कोई 303 क्या, कोई 400 भी जीत करके आया है, बाद में वो कहाँ चला गया। कोई 4 था जो आज ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि मान परंपराओं को दरकिनार कर करके जब चीज़ें आप स्थापित करेंगे, थोपेंगे, इसको मैं स्थापित नहीं मानता हूँ, थोपेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे सवाल खड़े होंगे। और जो हमारे साथी कांग्रेस के साथी ने सवाल खड़ा किया जसवंत सिन्हा जी की उम्मीदवारी के बाद आपकी उम्मीदवारी क्यों? आप तो एक सप्ताह पहले घोषणा कर सकते थे कि सही विपक्षी दलों के साथ हम सरकार वार्ता करेगी अगले सप्ताह। एक सप्ताह का टाइम ले लेते, किसी को मौका नहीं मिलता। 2 दिन पहले ही राम सिंहासन बाबू, आदरणीय राम सिंहासन जी सुनिए, देखिए आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगा हुआ है, और आपके अंदर संजीदगी की अपेक्षा हम स्वयं करते हैं, और आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें आपकी संजीदगी और दिखनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जो परंपरा को तोड़ेंगे हम ये आप पर दोष नहीं दे सकते, आप पर मैं दोष मढ़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष यहां रख रहे हैं। आप जो है उसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकते हैं। जो उत्तरदायी है संस्थान के जो प्रमुख हैं, सवाल उनसे है, और हम नहीं सवाल कर रहे हैं। शक्ति जी, आप घुमा के कान पकड़िएगा तो दर्द तो करेगा ही नहीं। ऐसा थोड़ी है कि सीधा आप तो घुमा के पकड़ रहे हैं। ऐसा देखिए, आप तो और पकड़वा देते हैं ना जी, कि आप तो एंकरिंग कर रहे हैं ना। सवाल वो नहीं है, सवाल साफ साफ है कि द्रौपदी मुर्मू अगरबत्ती दिखा के जला देना कोई आपसे सीखे। अच्छी महिला है, उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। हाँ। पर वक्त और समय आपने चूक करने का काम किया। समय से पहले हाँ, मिलकर देखिए, दम तो है, बात में दम तो है, साथ मिलकर के इस पर बात होनी चाहिए। हालांकि कोई द्रौपदी मुर्मू के नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग एक महिला होने के नाते, एक ट्राइबल होने के नाते, और जो उनकी कार्य संस्कृति रही अभी तक, बिल्कुल कोई दाग नहीं है उनके ऊपर, कहीं कोई बात नहीं है। तो इसे लेकर सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो विपक्ष अपनी मांग कर रहा है, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, उसका भी उत्तर आपको प्रॉपर देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष क्लीन बोल्ड, तो इसका जवाब तो विपक्ष जानना चाह रहा था भाई, कि भाई आप हमें बोल्ड कैसे कह रहे हैं। इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए था। हालांकि रामसागर जी ने कोशिश जरूर की, लेकिन ये जो डिबेट होती रही, वो डिबेट उन्होंने चलाने का काम किया कि जिस तरीके से ये बहती धारा है, और बहती धारा में जैसे सब कुछ सामान्य तौर पर चलता रहता है, कोई उफान नहीं होता, तो ऐसी कोशिश बीजेपी की तरफ से इस डिबेट के अंदर हुई है। खबरें लगातार जारी हैं।